देखिए आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर वो संख्या जो दूसरे को डिवाइड कर दे। और कैसे डिवाइड करे? कंप्लीटली डिवाइड करे। जैसे मैं 2 से अगर 12 को डिवाइड करने जाऊं, 2 6 12 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो 2 क्या होगा? 12 का फैक्टर। अगर 2 से मैं 21 को डिवाइड करने जाऊं, 2 10 20, क्या कंप्लीटली डिवाइड हुआ? नहीं। मतलब 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 21, बट हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 2 इज फैक्टर ऑफ 12, बट इधर 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 21। ठीक है, इसका मतलब क्या? फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर क्या बचा दे, बना दे 0, तो उसे कहा जाएगा फैक्टर। अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बड़ी संख्या चाहिए मुझे, मतलब ऐसा नंबर जो बड़ा हो और उसे डिवाइड कर सके। अब देखिए कोई भी नंबर बड़ा और छोटा कब कहा जाता है? जब किसी से कंपेयर किया जाता है। अगर मेरा जो मार्क्स आ रहा हुआ है कितना 26, तो मैं क्या कहूंगा कि सर मेरा मार्क्स तो कम है, लेकिन जब मैं देखूंगा सामने सभी के मार्क्स 20 के नीचे हैं या 26 से भी कम है, कितने हैं? 25, 24, 23, तो मेरा मार्क्स क्या हो गया? हाईएस्ट। लेकिन अगर कहता हूं कि सर मेरा मार्क्स तो 96 है, तो आपको लगता होगा कि हाईएस्ट नंबर है। लेकिन मैं बाकियों के नंबर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? 97, 98, 99, 100। तब मैं क्या कहता हूं कि मेरी संख्या क्या है? छोटी है। तो कोई भी नंबर आपका बड़ा है या छोटा, ये डिपेंड करता है आप कंपेयर किससे करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो दूसरे को डिवाइड कर सके और वो सबसे बड़ी संख्या हो, इसके लिए मुझे कम से कम कितने नंबर चाहिए होंगे? 2। अब देखिए एचसीएफ का कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। जो पहला सवाल करें, हम लोग एचसीएफ करेंगे अलग अलग तरीकों से करेंगे, 3 मेथड से करेंगे। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 में क्या होगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड 2 में क्या होगा? बाय डिवीजन। और मेथड 3 में क्या होगा? कॉमन डिवीजन। तो 3 मेथड हम लोग करने वाले हैं। तो मेथड 1 क्या नाम है? प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या निकालने वाले हैं? एचसीएफ। पहला सवाल क्या है? 8 and 22। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले ही बताया गया है। आप दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 8 है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करते चले जाना है? जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए। 2 4 8, 2 2 2 1 हो गया। 22, 2 11 11 क्या एक प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 11 से क्योंकि 1। क्या कहा गया था प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको लास्ट क्लास में? कि तब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए। अब हम लिखते हैं ऐसे 8, 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है? जब किसी से कॉमन ना निकले तब 1 लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। 22 को क्या लिखेंगे? 2 into 11। अब बताइए, अब क्या करना है ना आपको? जब एचसीएफ लिखेंगे आप, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। जब एचसीएफ लिखेंगे तो जो उसके अंदर कॉमन है वही लिखिए। जैसे कि देखिए 2 इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन जितना आप इस पेंसिल से सर्कल कर लीजिएगा, अब बाद में से मिटा दीजिएगा। इसके पास 2 है, क्या इसके पास और कोई दूसरा 2 है? नहीं है। 11 इसके पास है, नहीं। तो आपको वही लिखना है कि जो दोनों के पास हो, और उतना ही लिखना है जो दोनों दे सके। जैसे एग्जांपल समझते हैं। एक का नाम है राम, एक का नाम क्या है? श्याम। ठीक, राम के पॉकेट में 100 रुपए हैं, श्याम के पॉकेट में 15 रुपए हैं। टिफिन टाइम में वो दोनों बाहर निकलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि 1 प्लेट चाउमीन खाएंगे। ठीक है, और इसका दाम है कितना? 30 रुपया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि मिल के खरीदेंगे। तो मिल के खरीदेंगे तो क्या होगा? 15 रुपए श्याम ने दिए
15 रुपए राम ने दिए, दोनों मिलकर 30 रुपए खरीद लिया, दोनों ने बराबर बराबर खा लिया। देखिए चाहता तो राम पूरा का पूरा बाउल खरीद सकता था 30 रुपए में, लेकिन खरीदा क्या? नहीं, क्योंकि याद रखिएगा जितना शेयर एक देगा बाकी भी उतने ही देंगे। सेम चीज इसके लिए भी है, अगर इसके पास 3 दो है, इसके पास सिर्फ 1 दो है, नहीं चलेगा। जितना ये शेयर करेगा ये भी उतना शेयर करेगा, तभी वो आपका कहलाएगा एचसीएफ। तो दोनों ने कितना शेयर किया? एक ही टू शेयर किया ना, तो 1 हो गया एचसीएफ। मतलब 2 मैक्सिमम नंबर है जो 8 और 22 को एक साथ डिवाइड कर सके, और कोई भी नंबर नहीं है। और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि इस चीज को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1628। मेथड में ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 16 को अलग हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, जब तक कि 1 ना आए। 28 को 2 1 जा, 14 जा, 2 7 जा, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा। अब देखिए क्या लिखना, 16 को 1 2 3 4, 2 कितनी बार आ गया है? 4 बार। 28 को देखिए 2 2 बार आया है, 7 1 बार आया है। अब एचसीएफ के लिए कौन सी कहानी आपको सुनाई गई थी? जो भी शेयरिंग होगा इक्वल होगा। इन दोनों ने क्या किया देखो, इसने भी 2 दिया तो इसने भी 2 दिया, 1 तो 2 का शेयरिंग हुआ। इसने 2 दिया तो इसने भी 2 दिया, 1 2 का शेयरिंग हुआ। अब ये 2 दे रहा है लेकिन इसके पास नहीं है, ये 7 दे रहा है बट इसके पास नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा। तो क्या हो, कितने शेयरिंग में? 1 2 और 1 2, ठीक है। 2 2 से कितना हो गया? 4। तो 4 वो मैक्सिमम नंबर है जो 16 और 28 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकती है, फिर दोनों का एक साथ फैक्टर बन सकती है, ठीक है। चलिए थर्ड में इधर ही बना देता हूँ, थर्ड नंबर जो सवाल है। कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने की। 34 एंड 46। अगर 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, देखिए मुझे तो टेबल पता है, अगर आपको टेबल ना पता हो, इतना पता है कि अंत में 4 है, अंत में अगर 0 2 4 6 8, अगर ये सारे नंबर्स हैं तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से आप उसे क्या कीजिए, बगल में डिवाइड कर लीजिए। 2 1 2 2 7 14, रिमाइंडर 0, हाँ फैक्टर है। 2 से 17 बने। 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा बड़ा सा नंबर आएगा, बहुत बार होता है कि एक या 2 ही नंबर आते हैं। अब आते हैं 46 में। 2 से 23, देखिए ये भी एक प्राइम नंबर है। 34 को क्या लिखा जाएगा? 2 into 17। 46 को क्या लिखेंगे? 2 into 23। अब शेयरिंग होगा, जो शेयर सब कर सके। ये देखिए इसने भी 2 दिया, इसने भी 2 दिया। 17 दे रहा बट इसके पास नहीं है, 23 दे रहा है इसके पास नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2, ठीक है। तो ये कहानी थी 2 नंबर की। अब ये सब 3 नंबर का सवाल है, उसमें कैसे करेंगे? सेम पैटर्न, कोई भी चीज नया नहीं है। वन 40 186 256। तो 140 का चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 3 2 35 5 7 7 1 186 2 9 2 3 3 3 3 1 31 प्राइम नंबर है, ठीक है। 256 1 2 8 2 6 2 4 3 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1। देखिए मैं क्या लिखूंगा 140 को 1 2 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 एक बार, 7 एक बार। 186 क्या है? 2 एक बार, 3 एक बार, 31 एक बार। 256
सारे तो 2 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। वही कहानी दोहरानी यहाँ पे, जो भी शेयर होगा बराबर होगा। इसने 2 शेयर किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने 2 शेयर किया, बट इसके पास नहीं है, ये शेयरिंग करे। आप ही सोचो, आप गए कहीं पे खाने के लिए 3 दोस्त और चाउमीन खरीदो 30 रुपए का, तो क्या हिसाब होता है? 10 10 10। अब एक दोस्त कहता है मैं तो पैसे नहीं दूं, तुम लोग दो मैं खरीदूं, तुम लोग खरीदो मैं खाऊंगा, आप एग्री होंगे? नहीं। उसी तरह क्या होगा कि ये 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, बट ये नहीं दे रहा, नहीं लिखेंगे। अब देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं किया, 5 इसके पास है, इसके पास है, 7 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं रहा, तो ऐसे क्या हो जाएगा सर आपका 2। 5 नंबर कोशिश कीजिएगा खुद से बना लेने के लिए, उसके बाद इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई कीजिए, मैं जब तक यहाँ पे बना के दिखा। 4 जा 8 जा 24 जा 12 6 3 1। हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 126 6 जा 3 जा 2 जा 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 3 6 2 देखिए आपको ये 181 दिख रहा है, ये प्राइम नंबर है। ऐसे ऐसे प्राइम नंबर दे देते, इतने बड़े बड़े सोचना पड़ जाता है। इसलिए देखिए 96 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5, 3 एक बार। 126 कितनी बार है? 2 एक बार यहाँ पे, 3 2 बार है, 7 एक बार है। 362 2 और 181। 181 इज अ प्राइम नंबर। HCF क्या है? जो तीनों के पास कॉमन है, यानी तीनों शेयर कर सकते हैं इक्वल अमाउंट में। 2 2 2। अब देखिए 181 इसके पास है, किसी के पास कुछ नहीं, तो शेयर करने के लिए और कुछ बचा नहीं, सिर्फ क्या हो गया 2। तो ये हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने कुछ सवाल किया, ठीक है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा और समझा भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका है कॉमन डिवीजन मेथड, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। सेकेंड मेथड क्या है आपका? कॉमन डिवीजन मेथड। काफी इजी मेथड है। देखिए इसमें करना क्या पड़ता है, क्या क्या नंबर पहले लिख लेते हैं, 24 और 84। देखिए 2 नंबर दिया गया, इसे कहा गया कॉमन डिवीजन मेथड से मुझे क्या निकालना है? HCF। लाइन ड्रॉ करना इस तरह से, दोनों को एक साथ कॉमा देके लिख लेना है। अब आपको अगर देखिए डिवाइड करना है तो दोनों को करना है, वरना नहीं करना है, ऐसा केस है यहाँ पे, ठीक है? और डिवाइड करना प्राइम नंबर से ही है। 2 से 12 42, देखिए दोनों 2 से जाएगा, 2 6 21, 3 2 7। अब देखिए 2 और 7 किसी एक का टेबल से तो आता नहीं है, तो ये जो नंबर मिले 2 ने सबको काटा, 2 ने सबको काटा, 3 ने सबको काटा, तो ये हो गया कॉमन नंबर जिसने सभी को डिवाइड किया। तो HCF क्या हो गया इसका? सिर्फ इधर ही लिखना, ये सब नहीं लिखना। 2 × 2 × 3 और 3 12 हो गया आपका भाई कॉमन डिवीजन मेथड HCF, ठीक है? एक और करके देखते हैं, 3 नंबर में जो सवाल दिया इसका 38 252। देखिए 38, 252, 2 से डिवाइड करेंगे 19, 1 जा 2 जा 6 जा। 19 प्राइम नंबर है, अगर ये 19 के टेबल में आता है तो आता होगा। अब देखिए 19 के टेबल में जा रहा है क्या, उसी से हो जाएगा।
तो क्या 19 के, देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं 19 और 126, क्या 19 के टेबल से 126 जा रहा है? 7 9 7 63 6 133 ना, आ ही नहीं रहा। इसका मतलब सिर्फ 2 ही ने दोनों को डिवाइड किया, तो HCF क्या हो जाएगा 2। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, इन सबको HCF ब्रैकेट में लिख देते हैं बहुत बार 38 252, कि इन दोनों का HCF जो है वो 2 है। लिखने का तरीका है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का था, 3 नंबर का ऐसे ट्राई करते हैं भाई, कॉमन डिवीजन मेथड। फिफ्टी टू 80 116 कॉमन डिवीजन 52 80 116 2 2 4 2 6 40 2 5 2 8 2 13 20 29। अब देखिए क्या होगा, 13 और 29 और 20 किसी एक का टेबल पे नहीं आ सकता, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है, तो मुझे 13 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, और 13 के टेबल में कोई भी नहीं आ रहा है दोनों में से। कटेगा तो सब कटेगा, वरना कोई नहीं कटेगा, इसीलिए इसे का नाम क्या है कॉमन। कॉमनली उससे मतलब क्यों, एक ऐसा नंबर जो कॉमन है सब में और सबसे मतलब वो सभी को डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, किसने किसने डिवाइड किया 2 और 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर 205 290 355 कॉमन डिवीजन मेथड है। 205 290 355, देखिए लास्ट में आपका 5 है या तो 0 है, 5 से तो डिवाइड आराम से हो जाएगा, 5 का नंबर भी है। अब देखिए 41 क्या प्राइम नंबर, 41 प्राइम नंबर का टेबल पढ़ना पड़ेगा, कोई आता है नहीं इसमें। तो HCF के मतलब हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करता हो, कंप्लीटली डिवाइड करता हो। HCF क्या हो गया 5, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं थर्ड मेथड, बाय डिवीजन मेथड। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही ज्यादा, बस पेशेंसली आपको बनाना समझना है। ये 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए इसको डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकालते हैं। जैसे सवाल है 60 185, ऐसा नहीं कि सामने छोटा दिया बाद में बड़ा दिया, ऐसा कोई नहीं है। अब कोई भी नंबर से किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कीजिए, जो उसको टेबल में डिवाइड कर सके। एक कम से ज्यादा को डिवाइड करते हैं, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे 185 को डिवाइड करेंगे। 63 से 180, 5 रिमाइंडर बच गया। जहां रिमाइंडर बचा वही रिमाइंडर अब क्या करेगा, बाकियों को डिवाइड करेगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को नीचे उतारना और डिवाइड करना। 5 1 5 2 10। अब ध्यान दीजिए कितना स्टेप हुआ, 1 स्टेप और 2 स्टेप। किसने डिवाइड किया 5, अंत में किसने डिवाइड किया है 5 ने कंप्लीटली डिवाइड किया है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका 5। क्या करना है मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आ गया, अब डिवाइड नहीं हो सकता। अब उस नंबर से जो पिछले बार आपका जो डिवाइड मतलब जिससे आपने डिवाइड किया था, ठीक है, उसको आगे लेके आइए और डिवाइड कीजिए। 5 से इसको मैंने डिवाइड किया, कितना है कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जिसने फाइनली आपका डिवाइड किया तो आपके लास्ट वाले नंबर को, वो कहलाएगा आपका HCF, ठीक है। तो 60 और 185 का HCF क्या होगा 5। चलिए एक और करके देखते हैं, 98 और 130। छोटे नंबर से क्या करेंगे, बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 98 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो 1 सा पढ़ेंगे 98, 10 से 8 2 बचा 3,
अब देखिए 98 का 32 तो आता नहीं, डेसिमल इसमें नहीं लेना है। अब क्या होगा, बहुत कम नंबर आ गया। अब ये क्या होगा, इसे नीचे की, ये जो आपका रिमाइंडर बच गया है ये क्या करेगा, ऊपर वाले जिससे आपने पिछली बार डिवाइड किया था उसे सामने लेके चला आएगा। समझ पा रहे हैं आप, जो आपने जब डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बच गया, वो रिमाइंडर की वैल्यू इससे जिस डिवाइस जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उस डिवाइसर से क्या बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, डिवाइसर को सामने लेके चलाइएगा। 32 3 देखते हैं, 6 9 96 2 आ गया। ऐसा नहीं कि 2 स्टेप में बनता, 3 4 के स्टेप कर सकते हैं। अब क्या करना है, 2 कम है, 32 का डिवाइड 2 तो आता नहीं है, उससे कम भी नहीं आता, तो 2 क्या करेगा, 32 को अपने पास लेके आएगा, नीचे की ओर लेके आएगा। कंप्लीट हो गया। तो अंत में किसने डिवाइड किया, अंत ने डिवाइड किया है आपके 2 ने। ऐसे मार्क मत कर दीजिएगा, मैंने अब जैसे आपको मार्क करके मैं आपको समझा रहा हूं। अंत में किसने डिवाइड किया, 2 ने। तो एचसीएफ क्या होगा, क्लियर है। चलिए एक और करके देखते हैं। डिवीजन थोड़ा समझना पड़ता है, बाद में बड़ा इजी लगता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 280 855। तो कम से मैंने क्या किया, ज्यादा को डिवाइड किया। टेबल पढ़ना पड़ेगा, 3 आप पढ़ के देख लेते हैं। 0 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 840 5 280 115 15 8 120 10 1 10 5। अभी क्या होगा, 10 1 10 5 बच गया, 5 इस 10 को नीचे उतारेगा, 5 2 10। कितने स्टेप में हुआ, एक स्टेप इसने डिवाइड किया, दूसरा स्टेप इसने डिवाइड किया, तीसरा स्टेप इसने डिवाइड किया, चौथा स्टेप इसने डिवाइड किया। कितने स्टेप लगे, 4 स्टेप लगे। एचसीएफ कौन होगा, अंत में किसने काटा है, अंत में इसी ने क्या किया, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये तो 2 नंबर्स के हो गए। अब कहेंगे सर डिवीजन तो 3 नंबर्स के भी हैं, उसमें कैसे एचसीएफ निकालेंगे। सेम इसी तरह निकालना, बस एक स्टेप उसमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है। देखिए 420 548 1020। अब देखिए आप कोई भी 2 नंबर पिक कर लीजिए, कोई भी 2, ऐसा नहीं कि इसी दोनों को देखना, इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं, मैं इन दोनों को ही ले रहा हूं। 420 8 2 1 420 128 3 384 36 128 3 100 36 16 कितने स्टेप में बना, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में बना। अंत में किसने काटा, इसने काटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ किसके किसके बीच का हुआ, 420 और 548। इन दोनों को किसने डिवाइड किया, 4 ने। इन दोनों को तो एचसीएफ आ गया, मुझे चाहिए जो तीनों को काट सके। तो जो अंत में एचसीएफ आया है उससे आप इसको डिवाइड कीजिए, थर्ड नंबर को। अगर आप पहले किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ निकालते हैं तो उसका पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे उसका एचसीएफ निकल जाएगा, उसकी जो एचसीएफ की वैल्यू उससे क्या करना है, थर्ड वाले को डिवाइड करना है ना। और क्या होगा, 4 2 8 4 5 20 2 0 4 5। अब देखिए किसने डिवाइड किया, इसे 4 ने डिवाइड कर दिया। तो रिक्वायर्ड
एचसीएफ ऑफ किसका 420, 548 एंड 1020। रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या है मेरा, अंत में किसने डिवाइड किया है एट लास्ट 4। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपका इन दोनों का जो एचसीएफ आया उसी ने से डिवाइड कर दिया। बहुत बार देखा जाएगा यहाँ पर भी एक या दो स्टेप आते हैं, अंत में जो आंसर आएगा वही इन तीनों का एचसीएफ होगा। याद रखिएगा डिवीजन मेथड में क्या होता है, अंत में जिसने सभी को बांटा है, लास्ट वाला जो डिवाइड करने वाला डिवाइजर है वही एचसीएफ होता है। चलिए एक और सवाल बचा है, वो भी देखते हैं। थ्री 45, 520, 345 से 520, एक बार 345, ज्यादा हो गया, नहीं ले सकते, कौन सा पढ़ना पड़ेगा। वन से 85 लास्ट टाइम डिवाइड किया तो उसे सामने लेके आएंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ किसका 345, 520 क्या हो गया, इन दोनों किसने डिवाइड किया 5 ने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का तो हो गया एचसीएफ, बचा क्या, ये जो एचसीएफ है उससे इसे डिवाइड करते हैं। दो जीरो उतरेगा लेकिन कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2 जीरो यहां पर भी आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। किसका है ये 345, 520, 1000। रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या, अंत में किसने काटा, इसने काटा। ठीक है, तो ये हो गया बाय डिवीजन मेथड एचसीएफ। ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इजी है बहुत चैप्टर।